हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्लेस ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई के गुड्स से रिलेटेड सम्स हमने वाइंड अप कर दिया। आज सर्विस से रिलेटेड सम्स को वाइंड अप करेंगे। गुड्स और सर्विस में फर्क है। देखो, गुड्स इज अ मूवेबल थिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, उधर अलग अलग कंडीशन था। बेसिक चीज मैंने आपको खाली एक चीज याद दिलाने बोला है कि आपको गुड्स के अंदर डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, तो जो डेस्टिनेशन है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई था। सर्विस के अंदर जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद जाता है, बराबर है। वो गुड्स नहीं है, बट वो पर्सन एक प्रोफेशनल है, तो जाके आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जहां पे सर्विस प्रोवाइड करेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इन शॉर्ट ये भी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड ही है। क्लियर, पक्का। चलिए देखते क्या दिया। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन इंडिया। पहला है, मिस्टर ए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन मुंबई, मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज to his client Mr. B of Bangalore, Karnataka, registered in Karnataka. What is the place of supply? Bangalore, Karnataka. क्यों? क्योंकि सर्विस वहां पे प्रोवाइड किया है। सॉल्यूशन में दिया, इन दिस केस सिंस द सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अ प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट दैट इज बैंगलोर। सिंपल भाषा में, बैंगलोर में सर्विस प्रोवाइड किया है, रजिस्टर्ड है, बैंगलोर में ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर है क्या? सेकेंड क्वेश्चन, Mr. A, chartered accountant registered in Mumbai, make a supply of service to his client Mr. U of Udupi, Karnataka, not registered. उडुपी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट था। चलो ध्यान देते। इसमें दिया, इफ द एड्रेस ऑफ मिस्टर यू इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर ए, लोकेशन ऑफ यू दैट इज उडुपी विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल भाषा में उसने ये बोला है, तुम रजिस्टर्ड है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास तेरा एड्रेस प्रॉपर एड्रेस है, मैंने सर्विस किधर दिया ये मुझे मालूम है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वही रहेगा। अगर मेरे पास तेरा एड्रेस नहीं रहता, तू रजिस्टर्ड नहीं होता, तो मेरे को ढूंढना पड़ता, भाई ये किधर का है, किधर चला गया, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने जहाँ पे से सर्विस दिया है, जहाँ मेरा लोकेशन है, वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मुंबई में मेरा ऑफिस है, मुंबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैं मुंबई से सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड प्लेस या एड्रेस प्रॉपर नहीं है इसलिए। बट इस केस में उसके पास बुक्स में उसका अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है, मैं क्लियर बोला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एल्स द लोकेशन ऑफ ए विच इज मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जो मैंने अभी बोला वही। समझा या नहीं? हाँ जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रही है। KTS Builder Mumbai is constructing a factory building for PLM Private Limited, Kolkata in New Delhi. समझा नहीं सर? एक बिल्डर है मुंबई का जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफ PLM प्राइवेट लिमिटेड, किधर का है, कोलकाता का, लेकिन कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। फर्क समझ में आ रहा है? मैं मुंबई में हूँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर, मैंने ये PLM जो करना कोलकाता में रहता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसे बोला दिल्ली में कंस्ट्रक्शन करके दो। बात समझ में आया? व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? क्यों? डेस्टिनेशन बेस्ड। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? चलिए ठीक है, देखते आगे क्या दिया। मिस्टर एक्स इज कंसल्टिंग इंजीनियर बेस्ड इन मुंबई, Maharashtra, renders a professional service in respect of immovable property of Mr. Y, Bangalore, located in Australia. दोनों में फर्क समझो। इसके पहले वो कोलकाता का रजिस्टर्ड पर्सन था, दिल्ली में सर्विस ले रहा था, हाँ या नहीं? X is a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, rendered the professional service in respect of immovable property of Mr. Y, Bangalore में, but located in Australia. सर्विस कहाँ मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस आउट ऑफ इंडिया हो गया है।
जब सर्विस आउट ऑफ इंडिया हो गया है तो इस सिचुएशन में इन इंडिया लास्ट डेस्टिनेशन क्या था, यहाँ पे दिया है सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज बैंगलोर एंड नॉट द प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इसके पहले जहां पे प्रॉपर्टी लोकेट था वही लिया था, बट इस केस में क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये सर्विस कहाँ है, आउट ऑफ इंडिया है। फर्क समझ में आया दोनों सब में। चलिए नेक्स्ट देखते क्या दिया है। Mr. NG, a consulting engineer based in Mumbai, Maharashtra, render professional services in respect of highway connecting Mumbai Delhi Industrial Corridor. Very important, यहाँ पे दो स्टेट्स आ गए और रोड बन रहा है। अब ऐसा रोड बन रहा है तो रोड में ये बॉर्डर पे आ गया, भाई ये मुंबई का महाराष्ट्र का बॉर्डर है या दिल्ली का बॉर्डर है, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बराबर है कि नहीं। जैसे हाँ दिल्ली में जाके सर्विस दे दिया, समझ में आया दिल्ली है, कोलकाता में गया कोलकाता, समझ में आ गया। बट यहाँ पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें दो स्टेट, कभी कभी तीन स्टेट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्विस के अंदर, अरे यार रोड किसका है, महाराष्ट्र का है कि दिल्ली का है, अरे कोलकाता का रोड है, नहीं रे ये बेंगलोर का रोड है, कंफ्यूजन। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है वही नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर, मैंने रोड तो बना दिया बट वो रोड किसके लिए बनाया, दिल्ली के लिए बनाया कि मुंबई के लिए बनाया या कोलकाता के लिए बनाया, फर्क समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज रोड इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट द सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज मेड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। मतलब सप्लाई सर्विस को हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे, भाई मुंबई के लिए कितना रोड बनाया गया है, दिल्ली के लिए कितना रोड बनाया गया, जितना रोड मुंबई के लिए बना हुआ है, बॉर्डर हो सकता है ना, महाराष्ट्र बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर, तो जितना महाराष्ट्र बॉर्डर तक है वो महाराष्ट्र के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, और जितना दिल्ली के लिए उतना दिल्ली के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। समझा क्या, इन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल रहा हूं, मैंने रोड बना दिया, ठीक है, और दिस इज द बॉर्डर, बराबर है, तो ये है महाराष्ट्र और ये है दिल्ली, तो इतना प्लेस ऑफ सप्लाई, इतना कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है महाराष्ट्र में, इतना कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है दिल्ली में, बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में इतना जो वैल्यू रहेगा वो महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ सप्लाई काउंट किया जाएगा, और इतना जो वैल्यू होगा वो दिल्ली में, इनका प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा। देखो आंसर में क्या लिखा है, सिंस द इमूवेबल प्रॉपर्टी road is located in more than one state, the supply of service shall be treated as made in each of the respective state in proportion to the value of service, separately collected or determined terms of the contract or agreement entered into the regards। मतलब सिंपल भाषा में भाई, हमने अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 करोड़ का, टोटल कितने का लिया है 10 करोड़ का, और हमारा जो रोड बनने वाला है वो बनने वाला है फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर का, जिसमें से महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 500 किलोमीटर आ रहा है और दिल्ली का 500 आ रहा है, तो 10 करोड़ के अंदर अपना आधा आधा बढ़ जाएगा, समझ में आया। तो 5 करोड़ के लिए आपका महाराष्ट्र लाइबल है प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, और 5 करोड़ के लिए लोग एप्लीकेबल है। बात समझ में आया, समझा मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, देख क्या नहीं समझा मैडम आपको, क्या 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 इसका आंसर लिखा ना आपने, क्या बोला है, विल बी ट्रीटेड एज मेड ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में, अभी जो स्टेट रहेगा वो देख लेंगे वो लोग, अपने को थोड़ी स्टेट लिखना यहाँ पे, वो जिस स्टेट का रहेगा उस स्टेट वाला देख लेगा, वो अपने को नहीं दिखाना, अपने को खाली सेंटेंस लिख के दे देने का, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेट में तो जिस स्टेट का है उस स्टेट वाला देख लेगा, वही लिखा ना यहाँ पे। नेक्स्ट चले बढ़े आगे। मिस्टर रमेश असीए, अकाउंटेंट, किधर का है, न्यू दिल्ली, ट्रेवल्स टू मुंबई फॉर बिजनेस एंड स्टे इन होटल देयर। समझो बात, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली का, मुंबई में ट्रैवल कर रहा है फॉर बिजनेस, मतलब सर्विस के लिए, एंड ही स्टेज इन अ होटल देयर, कहाँ, मुंबई में, प्लेस ऑफ सप्लाई। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एन अकोमोडेशन सर्विस इज अ प्लेस वेयर होटल इज लोकेटेड, दैट इज मुंबई। क्लियर हुआ। चलिए अब राहुल इसका आंसर देगा। बेस्ट इन मतलब एक होटल का नाम है बेटा। Based at Mumbai, takes a reservation of accommodation in his hotels at
across India from Let Airlines based Aerodent overnight stays for its crew members. पहले तो क्वेश्चन समझो क्या है. Best Inn based in Mumbai take a reservation of accommodation in his hotel all across the India. किसने इसको सर्विस दिया? लेट एयरलाइंस ने. बेस्ट इन करके एक होटल है जो मुंबई में, उसने सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि भाई मेरे कोई भी मेंबर्स आएंगे ना तो आपके होटल में रुकेंगे. अब वो होटल किधर भी, ऑल ओवर इंडिया किधर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक हेड ऑफिस है, मैंने एक हेड ऑफिस लिया है. दिस इज द हेड ऑफिस. ठीक है, मैंने ना अलग अलग होटल वाले से हर एक स्टेट्स के अंदर, भाई ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये दिल्ली है, कोलकाता है, मैंने अलग अलग स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है. क्या बोला है? भाई तुम्हारे होटल में ना मेरे नाम का 5% रिजर्वेशन रखो. मैं कभी भी मेरे क्लाइंट्स को भेजूंगा तो उनको आप रहने के लिए जगह दे देना. अब फॉर एग्जाम्पल ये मुंबई वाला है, ये मुंबई में ही रहता है, तो प्लेसेस बोला मुंबई में ही दिया. भाई हाँ, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला ठीक है सर आप मुंबई में, आप मेरे होटल में रुको सर. तो उसको मैंने सर्विस किधर प्रोवाइड किया? मुंबई में. एक काम करो सर, आपको गोवा जाने के, गोवा में मेरा पहचान वाला होटल है, आप उधर जाके रुक जाओ. एक काम करो, दिल्ली में ही मेरा पहचान है, अच्छा जैसा हमारा होटल है वो सेम टू सेम सर्विस आपको वहाँ पे मिलेगा. तो भाई कोलकाता में चले जाओ. तो इधर क्या हुआ, मैंने हर होटल वाले से क्या करके रखा है? टाई अप करके रखा है. बात समझ में आया? अब पूछा गया है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझाइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेस्ट इन बेस्ड एट मुंबई टेक्स रिजर्वेशन फॉर अकोमोडेशन. मैं इधर रह के सबका रिजर्वेशन ले रहा हूं इन एन होटल्स ऑल अक्रॉस इंडिया फ्रॉम लेट एयरलाइंस. क्वेश्चन समझा क्या? अभी भी नहीं समझा? नहीं मालूम मेरे को. और नहीं, नहीं आपको समझा? नहीं आपको जोसेफ क्या समझा? जोसेफ आपको है? बेस्ट इन करके एक मुंबई में बेस्ड होटल वाला है ना, उसने क्या बोला है कि भाई ये एक एयरलाइन कंपनी वाला जिनके होटल सब जगह है, मेरे नहीं है. तो मैंने एयरलाइन वाले को क्या बोल के रखा, लेट एयरलाइन वाले को, कि भाई जब भी मैं तुमको फोन करूंगा ना, मेरे को ये स्टेट्स के अंदर होटल का रूम चाहिए तो क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो? तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. किसके बीच में? बेस्ट इन और एयरलाइंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई जब भी मैं आपको फोन करूंगा, मेरे कस्टमर्स आएंगे, आप उनको होटल रूम दे देंगे रहने के लिए. देखो बेस्ट इन किधर है? मुंबई में. टेक रिजर्वेशन फॉर अकोमोडेशन इन होटल्स all across India from Let Airlines based Aerodent for overnight stay for its crew members. मतलब मेरे जो भी मेंबर्स है, जैसे इंडियन प्लेयर्स है, अब इंडियन प्लेयर का जिधर जिधर मैच होएगा उधर कहीं ना कहीं होटल्स तो रहना ही पड़ेगा उनको. तो कोई बड़ा कंपनी रहेगा जो क्या करते रहेंगे कि भाई ये इंडियन प्लेयर्स आए तो उनको इसी होटल में रुकाने का है. अब जगह हो नहीं, उनको तो रुकाना पड़ेगा, या तो उसके ऑप्शन में रुकाना पड़ेगा, और वो कौन करके देगा? होटल वाला ही करके देगा ना. तो इधर भी सेम है, ये बेस्ट इन वाला कंपनी वाला जिससे मेरा टाई अप है, इसे ना सर टेंशन मत लो, आपको सब जगह होटल मिलेगा मेरे कंपनी का, टेंशन मत लो. और मैंने किससे टाई अप करके रखा है? लेट एयरलाइन से टाई अप करके रखा है. लेट एयरलाइंस के बहुत जगह पे होटल्स है. अभी क्वेश्चन समझा? हाँ जी. तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ पे तीन अलग सिचुएशंस है, यहाँ पे तीन अलग सिचुएशन दे रहा हूँ. पहला सिचुएशन है जिस जगह पे मेरा अकोमोडेशन हो रहा है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. पहला सिचुएशन, द प्लेस अकोमोडेशन सर्विस शैल बी द लोकेशन ऑफ द होल वेयर द क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स हैव टू बी स्टेड. पहला कंडीशन क्या है? जहां पे मेरा अकोमोडेशन हुआ है, सारे क्रू मेंबर्स जिस स्टेट में रुके वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अरे समझा? दूसरा, in case the agreement between Best Inn and Let Airline is per night and per room basis, then the value of service separately collected for each hotel shall be treated as the value of service for respective state. सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया.
यहाँ पे बोला है अगर हमारे बीच में वेस्ट इन के बीच में लेट आइलैंड के बीच में पर नाइट पर रूम की बात हुई है, इधर क्या हुआ है भाई, आप जब भी भेजो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। एक लमसम अमाउंट डिसाइड हुआ रहेगा उनका कि हाँ मेरे को सर हर महीने इतना पैसा दे देने का, बाद में आप जब भी किसको भी भेजो हमको प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है ना ईयरली पैकेज ले लिया, भाई तुमको 10 लाख रुपया दे दूंगा मैं, अब मैं जब भी बोलूंगा मेरे को रूम चाहिए चाहिए, मैं कभी भी किसको भी भेज सकता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में उसने क्या बोला है, लोकेशन जहां पे आप भेजने वाले वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। बट सेकेंड सिचुएशन में बोला कि अगर बेस्ट इन और एयरलाइन के बीच में क्या बात हुआ है, पर नाइट पर रूम बेसिस पे बात हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड फ्रॉम ईच होटल शाल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सर्विस फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे 10 प्लेयर महाराष्ट्र में रुक रहे, 5 प्लेयर गोवा में रुक रहे, 5 प्लेयर लोग मेरे कर्नाटक में रुक रहे, तो इधर क्या हो गया, अलग अलग स्टेट्स में रुक रहे। क्यों कि भाई हमने बात कैसा किया है, पर नाइट का पर रूम का बात किया है। तो जिस होटल में रूम खत्म हो गया अभी दूसरे रूम में लिखाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा या दूसरे इधर जाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जितना जगह पे वो लोग रुके हैं उतना उधर के लिए बाकी दूसरे के लिए। समझा या नहीं? अभी आपने एक एग्जाम्पल किया था रोड वाला, जितना रोड जिधर है उतना उसको खर्चा पड़ने वाला उतना उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो इधर भी वही है, जितने रूम्स मैंने जिस स्टेट में लिए उतना उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरे स्टेट में लिए तो दूसरे स्टेट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? तीसरे में दिया है इन केस द एग्रीमेंट बिटवीन बेस्ट इन एंड लेट एयरलाइन इज ऑन लमसम, जो मैंने बताया था आपको, बेसिस फॉर a month when the place of supply shall be determined as may be prescribed in the rule। अब लमसम अमाउंट है तो हमने जैसा डिसाइड किया है रूल में कि भाई नहीं नहीं मैं ही तुम्हारा टैक्स भर दूंगा, मुंबई वाला तो भाई मुंबई में प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बोलेगा नहीं भाई जो मेरे स्टेट में आएगा मैं ही भर दूंगा, तो उसके लिए प्लेस उनका एग्रीमेंट इसके बीच में हुआ रहेगा। 3 सिचुएशन समझ में आया क्या था? पहले में डेस्टिनेशन बेस्ड लिया, दूसरे में पर रूम पर नाइट के हिसाब से बोला, तो जितने रूम आप जिस स्टेट में लोगे उतना उधर के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, बाकी दूसरे के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरे में लमसम में तो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर है? क्या मालूम क्या क्लियर है? मिस्टर ए ब्यूटी ट्रीटमेंट, अच्छा ये आप लोग के लिए जरा ध्यान दो अंजलि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा होता है भाई, हम लोग घर पे बुला लेते मेकअप करने के लिए, हाँ या नहीं? हेल्थ सर्विस के लिए मालूम नहीं क्या है। मिस्टर ए अ बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे डाइन्स इन अ रेस्टोरेंट, डाइन्स मतलब डिनर करता है, इन अ रेस्टोरेंट एट मुंबई व्हाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है पुणे का, मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खाता है और वो बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? क्यों ऐसा? चलो स्मार्ट है आप लोग, आगे बढ़ते। मिस्टर टिम्मी फेरेरा, ओ जिम्मी ने बेटा टिम्मी, टिम्मी फेरेरा अ मेकअप आर्टिस्ट एट कोलकाता goes to Jaipur, Rajasthan for doing the makeup of Miss Simran Kapoor, a Bollywood actor based in Mumbai। क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? क्यों ऐसा? कोलकाता की एक सर्विस कहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है? राजस्थान जयपुर। द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या? द प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीटमेंट इज द लोकेशन ऑफ सच सर्विस दैट इज जयपुर। तेरे को अच्छे से आया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या दिया है? डीईओ कंसल्टेंट मुंबई इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग टू अकाउंट एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ जियो प्राइवेट लिमिटेड राजकोट एट द कंपनी अहमदाबाद ऑफिस। प्लेस ऑफ सप्लाई भाई ये मुंबई वाला है, राजकोट में गया ट्रेनिंग दिया नॉलेज दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? राजकोट। Since the recipient that is GEO Limited registered, the place of supply is the location of the registered person that is Rajkot। Clear है? Next उसके बाद सुरेश unregistered person based in Noida, Delhi sign up with excellent linguistic that is New Delhi for training on English speaking at their New Delhi center। Since the recipient is unregistered, the place of supply is the location where the services are provided by। अगर उसका एड्रेस है तो वो, नहीं तो फिर जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा। If Mr. A, a registered of Bangalore, conduct a training for employee of Software Limited, a company based out of New Delhi, in Shimla Resort located in Shimla, then the place of supply for training service shall be
न्यू दिल्ली इफ द सॉफ्टवेयर इज रजिस्टर्ड पर्सन। क्या सब आंसर भी लिख दिया था क्या? ऊपर क्वेश्चन में आंसर है और इधर भी आंसर 2 बार लिखा हुआ है, नहीं होता है। सिंपल था, अपने को समझ में भी आ गया था भाई। दिल्ली में उसने सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दिया, बट रजिस्टर्ड पर्सन किधर का? शिमला का है, तो शिमला के अंदर सर्विस प्रोवाइड किया, प्लेस विल बी शिमला। एडमिशन टू इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क मालूम है ना? चलिए ठीक है। मिस्टर ए रजिस्टर्ड ऑफ गाजियाबाद यूपी बाइज अ टिकट फॉर सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट गुरुग्राम हरियाणा बाय सर्कस, हाँ गुरुग्राम हरियाणा बाय अ सर्कस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। द प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम, क्योंकि वहीं पे सर्कस होने वाला है, वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है। मिस्टर बी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट फॉर एन अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा यूपी। चलो ठीक है। डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर होस्टेड एन एग्जीबिशन एट मुंबई टू एग्जिबिट अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जीबिशन नेमली चेन्नई स्किल्स चेन्नई विच इज रजिस्टर्ड पर्सन। क्या है भाई यहाँ पे? डी ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर hosted an exhibition at Mumbai to exhibit the product of exhibitor namely चेन्नई। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोलना चाह रहा है। मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, किधर रजिस्टर्ड हूँ? दिल्ली में। मैंने इवेंट किधर एग्जीक्यूट किया है? मुंबई में। और मुंबई में क्या एग्जीबिशन रखा है? चेन्नई वाले का कुछ एग्जीबिशन रखा हुआ है मैंने। तो व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? What is place of supply? The place of supply is Chennai, that is location of service of recipient। सर मुंबई क्यों नहीं है? मुंबई में मैंने जगह लिया है, बराबर है, मुंबई में जगह लिया है, बट एक्चुअल में सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? चेन्नई वाले को। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुंबई नहीं लिख के चेन्नई क्यों लिखा? समझ में आया क्या? आगे दिया रजिस्टर्ड पर्सन आईजीएसटी इज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय दिल्ली। हाँ, उसने सर्विस आउट ऑफ दिल्ली किया तो उसको आईजीएसटी तो लगने वाला है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? चेन्नई। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या भाई? कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज लोकेटेड इन चेन्नई। फिर से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आ गया। कल्याण प्राइवेट लिमिटेड इज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज लोकेटेड इन चेन्नई। मिस्टर राज इज लोकेटेड इन जयपुर, hires the service of Kalyan Private Limited, organized a marriage function of his son in Taj Coromandel। बराबर है ना? चलो, चेन्नई में ही उसने ऑर्गेनाइज किया है। मिस्टर राज इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो। देखो, कल्याण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इवेंट मैनेजमेंट किधर का है? चेन्नई का है। जयपुर में उसने क्या किया है? सर्विस, जयपुर वाले से बात किया, बट सर्विस दिया किधर है? चेन्नई में। समझ में आया क्या? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज चेन्नई वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड इन इंडिया फॉर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। समझ में आया? और इसके लिए क्या आएगा? सीजीएसटी और एजी, क्योंकि चेन्नई में रजिस्टर्ड है ये बंदा। नेक्स्ट उसके बाद और कुछ है क्या? ये क्या है? क्या है ये? प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करने का ना इसमें भी। सिटी न्यू दिल्ली, नंबर ऑफ डेज 12, फीस इज 12 करोड़। अलग अलग दिया हुआ है। द टाइम ग्रुप्स बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग लोकेटेड एट न्यू दिल्ली organize Miss India 2017 beauty pigment in India in the following cities of Miss Femina Miss India and a registered person located in Mumbai। अलग अलग डेट्स में कितने कितने दिन के लिए वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है? 12 दिन के लिए हुआ है, 18 दिन के लिए हुआ है, 20 दिन, टोटल 50 दिन का इवेंट हुआ है और उसके वैल्यूएशन दिए गए। पूछा गया है फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इफ देयर इज अ सेपरेट, आ गया भाई, ये हो गया था ना? हाँ, इफ देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच इवेंट, अगर सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफाइड लमसम अमाउंट विच इज फॉर 48 करोड़, तो हमको प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग सिचुएशन में फाइंड करना है। टाइम ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इवेंट कहाँ पे किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में। न्यू दिल्ली का है, न्यू दिल्ली में इवेंट ऑर्गेनाइज किया 12 दिन के लिए। कितने का? 12 करोड़ का। अगर सेपरेट सेपरेट है, यहाँ पे सेपरेट में ट्रीट कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? न्यू दिल्ली। मुंबई सॉरी चेन्नई में किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई पक्का पक्का। प्लेस ऑफ सप्लाई फेमिना मिस इंडिया किधर कॉन्टेस्ट का अरेंज किया गया? चेन्नई में। चेन्नई में ना, क्या न्यू दिल्ली में? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आने वाला है? चेन्नई। मुंबई तो मुंबई। ये हो गया सेपरेट ट्रांजैक्शंस। लेकिन अभी लमसम लिया कितने का? 48 करोड़ का। तो 48 करोड़
48 करोड़ कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। तो इधर खाली अपने को अमाउंट कैलकुलेशन करके दिखाना है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द सेम। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 48 करोड़ 50 दिन के लिए है, तो इसका इवेंट कितने दिन के लिए चल रहा था? 12 दिन। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 48 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 50, 11.5, ठीक, 52। तो ये 11.52 डेज के लिए चार्ज किया जाएगा। समझ में आया क्या? क्या 48 करोड़ 50 के लिए, 18 के लिए कितना? सबका कैलकुलेशन कितना? 17.20 एंड लास्ट वाला 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरी गुड, जो बचा कुचा रहेगा वो। क्लियर हो गया? पक्का समझा क्या कैलकुलेशन आने वाला है? हाँ, अरे समझा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया क्या है? पक्का देख ले तो और कुछ है क्या? डन, खत्म भी हो गया, देखा? क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब नया टॉपिक चालू करूंगा, मोस्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई लूंगा या तो आईजीएसटी लूंगा। आईजीएसटी नहीं, आईटीसी। व्हाट इज आईटीसी? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।